सारे प्यारे भाइयों नमस्ते राम राम। बोर्ड ऑफ पीस बनने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगी। आप पूछेंगे बोर्ड ऑफ पीस है क्या? तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रंप के द्वारा एक जो है संगठन बनाया जा रहा है जहाँ पर दुनिया भर के 60 देशों को इनवाइट किया गया है। इसमें जो है शांति चीज़ है, जैसे मतलब अगर कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर शांति कैसे बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने एक संगठन बनाने का ऐलान किया है जिसका नाम इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस दिया है। इसमें भारत तो भी इनवाइट था, पाकिस्तान तो भी इनवाइट था, कनाडा तो भी इनवाइट था। ऐसे करके 60 देश जो है इनवाइट हैं। आज की जो न्यूज़ है, इन्होंने पहले कनाडा तो जो है इनवाइट किया और फिर जो इन्होंने उसे इनवाइट अपना जो इनवाइट किया तो उसे वापस ले लिया है। मतलब अब ये उन्हें नहीं शामिल करना चाहते हैं ये बोर्ड ऑफ पीस में। अब हुआ क्या, मामला क्या है? पहली बात, बोर्ड ऑफ जो पीस बनाया जा रहा है, ये बोर्ड ऑफ पीस में अध्यक्ष के रूप में ट्रंप साहब खुद होने वाले हैं। मतलब मिला जुला अध्यक्ष के रूप में ट्रंप साहब खुद होने वाले हैं। दूसरी चीज़ें इसमें ये है, अगर कोई अस्थायी रूप से मेंबर बनना चाहता है तो उसे जो है 1 अरब या 8,000 करोड़ के आसपास पैसा जो है उस बोर्ड में जमा करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अगर आप अस्थायी रूप से मेंबर नहीं बनना चाहते हैं और अस्थायी बनना चाहते हैं तो आप 3 साल के लिए अस्थायी रूप से मेंबर बन सकते हैं। बहरहाल इसमें भारत की प्रक्रिया की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी जो है अभी बोला है कि जब तक हम इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह जानबूझ नहीं लेते हैं कि जो बोर्ड बनाया जा रहा है उस बोर्ड का क्या खासियत है, क्या लाभ है, क्या हान है, तब तक जो है हम जो है शामिल नहीं होने वाले हैं। क्योंकि भारत जो है इतना बड़ा रकम जो है ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। जाहिर सी बात है, अगर जो है 2020 सम्मेलन हो या UN है, बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें फ़ायदा देखा जाता है। फ़ायदा हो रहा है तो लोग शामिल होते हैं, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो कोई शामिल होने का मतलब नहीं होता है। अब इन्होंने कनाडा तो इनवाइट तो भेजा था लेकिन वापस क्यों लिया, तो हम बात करें पूरी डिटेल में इसके बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण दिया था उसे वापस ले लिया है। ट्रंप ने यह फैसला स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दौरान घोषित किया। यह ट्रंप प्रशासन की ओर से शुरू की गई नई अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया में युद्ध समाधान और गाजा जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। अब हम बात करें इसमें, ट्रंप ने इसे कहा कि यह इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित नेतृत्व मंच होगा। इसके लिए देश को आमंत्रित किया गया ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में सहयोग करें। कनाडा का मामला जो हम बात करें, ट्रंप और मार्क कार्नी की बयानबाजी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोला कि दुनिया में मध्यम शक्तियों वालों देशों को महाशक्तियों के दबाने के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि जो दुनिया में मीडियम वर्ग वाले देश हैं उन्हें जो है, जो महाशक्ति वाले देश हैं जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, इनके खिलाफ जो है एकजुट होना चाहिए क्योंकि ये छोटे देशों को दबाते हैं। आगे इसमें हम बात करें, ट्रंप तो इस बात से आपत्ति हुई और वे जो है इसे अपने ऊपर जो है निशाना मानते हुए प्रतिक्रिया दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है, जो कि कार्नी के बयान पर तीखा जवाब था। कार्नी ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित नहीं है, कनाडा फल फूल रहा है क्योंकि हम कनाडियन हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें, इस शब्दवार युद्ध के बीच में ट्रंप ने कार्नी को भेजा गया बोर्ड ऑफ पीस का कहना वापस ले लिया।
क्या $1 अरब विवाद की वजह है? तो हम बात करें बोर्ड ऑफ पीस में अस्थायी सदस्यता के लिए, मैंने आपसे पहले ही बताया ट्रंप ने देशों से $1 अरब का योगदान मांगा है, जो कई देशों के लिए विवाद का विषय बन गया है। कनाडा ने उस शुल्क पर भी सवाल उठाया जिससे तनाव और बढ़ा। वैश्विक कूटनीतिक असर की हम बात करें, इस फैसले से अमेरिका कनाडा के बीच में राजनयिक तनाव बढ़ा है, जो पहले भी व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव का सामना कर रहे थे। कई देशों ने अभी तक इस बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता निर्णय नहीं लिया है कि कुछ ने माना है जबकि कुछ ने इनकार कर दिया है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं कि जो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है वो बोर्ड ऑफ पीस जो है पहले ही फेल होते हुए नज़र आ रहा है। क्या ये सच में विफल रह जाएगा, फेल हो जाएगा, या इनका जो ये सोच रहे हैं वो चीज़ें जो हो पाती हैं? आने वाले टाइम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। तो आपकी क्या राय होना चाहिए? क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? क्या $1 अरब का रिस्क जो है भारत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।